हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीएससी 2020 के जियोग्राफी मेंस के सेकेंड पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन में देख लेते हैं आज किस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज मोर नेसेसरी देन centralization of the balanced development of any region. Do you agree with this statement? हिंदी में यहाँ पे किसी प्रदेश की संतुलित विकास के लिए केंद्रीकरण की अपेक्षा उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बोल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात ये नहीं कर रहा, मान लो कोई एक इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की पावर कैसे दी गई है, ठीक है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इस संदर्भ में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारी किसी एक पर्टिकुलर जो रीजन है, ठीक है, मान लो इंडिया को ही एक रीजन मानोगे, तो इंडिया को ही एक रीजन मानने पे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो इंडस्ट्रीज की कॉन्सेंट्रेशन एक जगह ना होके इंडस्ट्रीज की क्या होनी चाहिए, सब जगह डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी सब जगह इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। मान लो कोई भी एक रीजन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है यहाँ पे कि रीजन में पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन न होके, यहाँ पे सेंट्रलाइज न होके इंडस्ट्रीज क्या है हर जगह अपना डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी है हमारी बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। यदि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन हम चाहते हैं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? तो देखो, इस स्टेटमेंट से आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टेटमेंट में मैं सहमत हूँ। यदि इंडिया की रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में यदि हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करते हैं तो पर्टिकुलर एरिया हमारी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे इंडस्ट्रीज जहाँ पे होती है डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है। कहीं भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इंडिया में ही आप देख सकते हो। तो इंडिया में जहाँ पे इंडस्ट्रीज की कॉन्सेंट्रेशन होती है वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी खासी है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट कम है या ना के बराबर है। जैसे जो नदर इंडिया है और सदर इंडिया है, दोनों में आप देखोगे तो आजकल जो डिवाइड है वो हमारी बढ़ रही है, ठीक है। डेवलपमेंट की जो गैप बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि सदर इंडिया में आप देखोगे इंडस्ट्रीज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नदर इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं भी लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं और कहीं पे ना के बराबर है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो अभी रिसेंट में जो डेटा रिलीज किया गया है वहाँ पे बता रहा है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों अभी वाइडनिंग हो रहे हैं। वहाँ की जो डिफरेंसेस हैं, डेवलपमेंट गैप जो हैं वो हमारी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की जीडीपी यदि आप मिलाओगे, तीन सदर्न स्टेट की जीडीपी यदि मिलाओगे, तो जो ईस्टर्न इंडिया की 13 जो स्टेट हैं उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा है इन तीन जो स्टेट है उसकी जीडीपी। इसमें ईस्टर्न इंडिया की जो स्टेट है वो हमारी ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसके अलावा सिक्किम भी है, वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी, झारखंड भी, उड़ीसा है। इन सारे स्टेट की जीडीपी आप मिलाओगे तो तब पर भी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की जीडीपी से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री की कॉन्सेंट्रेशन है सदर्न इंडिया में वो ज़्यादा है और इसलिए ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हमारी एक तरह से इंडस्ट्रीज की ना के बराबर है, वेस्ट बंगाल में है भी, झारखंड में थोड़ा है भी, लेकिन वो पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है और सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अच्छी खासी नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो स्टेटमेंट के फेवर करने के लिए।
और अब बिहार की बात करोगे तो बिहार में अभी रिसेंटली जो हमारी नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हमारी रिलीज की गई है, उसमें हर पैरामीटर में बिहार बॉटम पे आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहाँ पे आप बोल सकते हो मेन रीज़न जो यहाँ पे बोल सकते हो कि इन स्टेट में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे ना के बराबर है, या मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर हो रही है, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। इसकी वजह से ये जो रीजन है वो बहुत ही कम डेवलप है। आप देखोगे बिहार में तो फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल लेबर भी स्किल्ड है, लेकिन एग्रीकल्चरल मेन एक्टिविटी होने के चलते वहाँ पे आप बोल सकते हो डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है, उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए होती है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी होती है। आप एक जगह इंडस्ट्रीज को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होंगी, लेकिन बाकी जगह नहीं होंगी और वहाँ पे माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वाली अदर जगह हमारी प्रॉब्लम रहेंगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारी लगनी चाहिए, तो इन हिसाब से हमारा आप बोलोगे कि हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट होंगे, बैलेंस हमारी डेवलपमेंट होंगे। तो ये हमारे स्टेटमेंट था। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, आप इसको फेवर भी कर सकते हो, और यदि इसको फेवर नहीं करने हैं, नो यदि करने हैं, तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे ये आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप कैसे इसको आप बताओगे कि डिसेंट्रलाइजेशन में इंडस्ट्री जो होती है वो हमारी बैलेंस डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अच्छी नहीं होती है, इसके लिए एक एग्जाम्पल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।